आप सभी का स्वागत है प्रदर्शन क्लासेस में। मैं मकरध्वज मार्तुल्य। इस चैनल में आपके लिए बिहार बोर्ड क्लास 10 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर है तो मैं आपको बहुत आसान भाषाओं में समझाऊंगा, जिससे बिहार बोर्ड में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अगर आपकी मैथ बहुत कमज़ोर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं और बिहार बोर्ड के क्लास 10th में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अब टॉपिक की ओर। तो मैथमेटिक्स में सबसे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर आता है वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। अब जानते हैं वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। तो संख्या रेखा क्या होता है, पहले ये देखते हैं। ये एक लाइन है, रेखा है, ये इसके मध्य में 0 है। दाएं तरफ हम जानते हैं कि दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और बाएं तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यही हमारा संख्या रेखा होता है। तो वास्तविक संख्याओं का हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो। हम वास्तविक संख्याओं को दूसरे शब्दों में इस तरह कह सकते हैं कि जिस संख्याओं का कोई भी मान संभव हो। जिस संख्याओं का कोई भी मान संभव हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाएगा। वास्तविक संख्या का उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण में 1 3 -4 2 18 -7 0 2 21 22 25 88 -89, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। √2 √3 √16 √81, ये सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय दोनों हो सकती हैं। वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय दोनों हो सकती हैं। आइए अब देखते हैं आगे की डिटेल्स में। तो वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय दोनों हो सकती हैं। मतलब वास्तविक जो संख्या है वो परमेय भी हो सकती हैं, परमेय संख्या भी हो सकती है और अपरमेय संख्या भी हो सकती है। तो ये हम लोग जान गए, जो परमेय है या अपरमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकलते हैं, उसे हम लोग देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं अक्सर। तो सबसे पहला है प्रत्येक अपरमेय संख्या
वास्तविक संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या नहीं होती है। अपरमेय संख्या नहीं होती है। चौथा, प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या भी नहीं होती। परमेय संख्या नहीं होती है। हम लोगों ने ये जाना कि वास्तविक संख्या दो होती है। वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय दोनों हो सकती हैं। उसके महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोगों ने देखा कि पहला देखा, प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। दूसरा तथ्य था, प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या नहीं होती है। चौथा, प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं होती है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में। आइए अब हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती। तो हम लोग अब जानते हैं परमेय संख्या के बारे में। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी वास्तविक संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, जहां Q 0 के बराबर नहीं होगा और P एवं Q पूर्णांक संख्या होगी। ये परमेय संख्या होती है। इसके कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे 2 -7/2, 22/7, 1/4, 0.333, 3.14, पूर्ण वर्गमूल संख्या जैसे √4, √16, √81, √144, √256, ये सभी परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्या के और कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूं। नोट के रूप में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। दशमलव के बाद संख्या का रुकना या दोहराना परमेय संख्या होती है।
ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जैसे कि 0.33 लिख दिया किसी ने, 0.333 डॉट डॉट डॉट, 0.4444 या 0.75 लिख दिया। तो ये क्या है? ये सब परमाई संख्या होती है। यहाँ आप देख रहे हैं 3 खुद को दोहरा रहा है, 4 खुद को दोहरा रहा है, 0.75 खुद को दोहरा रहा है, 0.123 ये खुद को दोहरा रहा है। ये सभी परमाई संख्याएं होती हैं। इस तरह की संख्या परमाई संख्या होती है। अब हम लोग अप्रमेय संख्या को जानते हैं कि अप्रमेय संख्या क्या होती है। अप्रमेय संख्या की परिभाषा में लिख सकते हैं, वैसी वास्तविक संख्या जो P/Q के रूप में Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q पूर्णांक हो के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, तो अप्रमेय संख्या क्या है? वैसी वास्तविक संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है, तो अब कुछ अप्रमेय संख्याओं का हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि पाई एक अप्रमेय संख्या है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, पाई से रिलेटेड संबंधित। अब दूसरा देखते हैं गैर पूर्ण वर्ग, जैसे कि √8, √10, √14, ये सब गैर पूर्ण वर्ग हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्याओं के नहीं वर्ग हैं, ये सब अप्रमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। अभाज्य संख्याओं के पूर्ण वर्ग, अभाज्य संख्या के वर्ग जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √29, √61, ये सब अप्रमेय संख्या हैं। अप्रमेय संख्याएं एक उदाहरण और हो सकता है, जैसे कि आप 2√2 ले लीजिए, 4√5, 6√61, 17 ले लीजिए। ये भी क्या है? अप्रमेय संख्याएं होती हैं। तो अप्रमेय संख्याएं में दशमलव में क्या हो सकती हैं? तो अप्रमेय संख्याएं दशमलव में हो जाएंगे 1414235 डॉट डॉट डॉट। इस तरह की संख्याएं अप्रमेय संख्या होती हैं। जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं, 3.145 डॉट डॉट डॉट, ये भी अप्रमेय संख्या है। तो इस अप्रमेय संख्याओं को भी हम जान लेते हैं क्या होती है। नोट इसका देख लेते हैं, नोट में उतार लीजिएगा आप लोग। तो नोट में देखते हैं कि दशमलव के बाद की संख्या, ना खुद को दोहराती है और ना ही रुक जाती है। ना खुद को दोहराती है, ना ही खुद रुक जाती है। मतलब इनका प्रसार अशांत तक चलता रहता है, अनंत तक चलता रहता है। दशमलव के बाद की संख्या नहीं रुकती और ना ही दोहराती है, ये दशमलव प्रसार अनंत तक चलता रहता है या फैलता रहता है। इनका दशमलव प्रसार अनंत तक फैलता जाता है या चलता जाता है, लिख सकते हैं आप। यहाँ बेहतर रहेगा चलता जाता लिखना।
चलता जाता है। तो हम लोगों ने आज परमेय और वास्तविक संख्या, परमेय और परमेय संख्या पढ़ा। अब हम लोग कुछ उदाहरण देके देखते हैं, सीखते हैं कि कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी संख्या अपरमेय संख्याएं हैं। चलिए कुछ इसके उदाहरण को बनाते हैं। हम लोग परमेय और अपरमेय संख्याओं को उसके उदाहरण को बनाकर समझते हैं कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी संख्या अपरमेय है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय या अपरमेय है। तो पहला क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 - √5 परमेय है या अपरमेय है। तो हम लोग देख रहे हैं दो तो परमेय है लेकिन इसके साथ √5 लगा हुआ है जो कि अपरमेय संख्या है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा, ये अपरमेय हो जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर आते हैं। दूसरी संख्या बोल रहा है 3 + √23 और ये -√23 है। ये दोनों आपस में कट जाएगा, हमें क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और 3 क्या है, 3 ये हो जाएगा परमेय संख्या। 3 बचेगा जो कि क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चंस में। यहाँ 2√7 है बाय 3√7 है। इसमें √7 कट जाएगा, हमें क्या बच जाएगा, 2/3। 2/3 क्या हो जाएगा हमारे लिए, परमेय संख्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या है। चौथे क्वेश्चंस में आते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है, 2 + √3, 2 + √3, यहाँ 2 - √3 है। हम ये जानते हैं कि a + b इंटू a - b a² - b² होता है, मतलब a + b a - b हम लोग जानते हैं क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ देखिए ये a है, ये b है, ये a है, ये -b है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² - b²। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया, 1 होगा। जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाती है और उसके अंदर की संख्या सिर्फ बाहर आ जाती है। तो ये 1 आने पे क्या हो गया, ये हमारा हो गया परमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। 6 नंबर में देखता हूं मैं, 5 नंबर को देखते हैं। सबसे पहले 5 नंबर में आप लोग बनाइएगा, ये आप लोगों के लिए मैंने 5 नंबर छोड़ रखा है। 6 नंबर देखते हैं, 2π। हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। जब ये अपरमेय संख्याओं को गुना किए हैं परमेय संख्या से, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। मैं आपको 5वां नंबर, 7वां नंबर और एक क्वेश्चन दे रहा हूं 8वां नंबर में 4π - 3 और एक 9th नंबर में 2√3 3√3 का होल स्क्वायर इंटू √3। तो आप 5वां नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर और 9 नंबर का कमेंट में बताइएगा कि कौन सी संख्या इसमें से परमेय है और कौन सी संख्या अपरमेय है। 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर का। आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये मेरी वीडियो हेल्पफुल होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगी और मैं आगे की वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।